Hello friends, how are you all? So welcome you to Deepak Sharma's Educational Institute. So friends, today I have with me Janmay Chand. Hello to all. So who is recently CMA Inter qualified. He has given his examination in December 2020 MERS attempt, and so examination was conducted in the month of January and in the month of March and right. Yes, ma'am. So the result was released and he cleared all his both group in the first attempt. So he has all exemption in all the 8 papers. So today I have brought him, okay, and he'll be guiding you how to clear and how to prepare for your CMA intermediate. Although we both have given our CMA intermediate in an online mode, so we know we have experience how to crack the examination, okay. So I have posted my interview wherein I have expressed so many and I have given so many tips and tricks to handle the online examination. Today I have with me Janmay Chand. He'll be guiding you with the same, okay. So Janmay Chand will be talking in Hindi. Okay. Hello friends, my name is Dharmendra Chand. I have completed my CMA intermediate both group by this term and I secured 569 in both the groups. Okay, 569 marks आपके आए ना, out of 800? Out of 800. Okay, that is all around 71%. 71%. 71 point something percent. Yeah. Okay, so you have exemption in all the 8 papers? All the 8 paper I have. अच्छा, you are done with your graduation? Graduation complete हो गई? ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, अब कंप्लीट होगा. अच्छा, अभी मतलब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट तक नहीं किया और आपका सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप्स कंप्लीट हो चुका है. अच्छा, आपके 10th 12 में कितना परसेंट था? मेरा 10th में 60%. फर्स्ट ठीक मैं बता दूं, इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है, ठीक है. क्यों मैं बताऊंगा, ठीक है. फिर भी कितना था? 10 में 60 था. 10 में 60% था एंड 12 में? 12 में 62% था. 62% था. ओके, एंड सीएमए इंटरमीडिएट में 71 point something percent. ओके, दैट्स क्वाइट गुड. एंड आठों के आठों पेपर में आपका एग्जामिनेशन है. सो जन्मय चंद, सबसे पहले तो आप ये बताओ, आपने ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन दिया था? ऑनलाइन मोड में मैंने एग्जाम दिया था. ओके, सो पहले तो बताओ आपका, जहाँ तक मुझे पता है सिंस आपका मेरा प्रिपरेशन साथ साथ हो रहा था, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे ऑफलाइन मोड में प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, पेन एंड पेपर में प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, अचानक से इंस्टीट्यूट ने बोला कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, तो आपने उसकी प्रिपरेशन कैसे की? आपको क्या थोड़ा सा डर लगा था? आपने उसको कैसे हैंडल किया, फियर को कैसे हैंडल किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. ओके ओके, तो हमको हर एक अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर होना चाहिए. वेरी गुड. तो एक अनसर्टेनिटी था ऑनलाइन एग्जाम, तो उसको हम कैसे हैंडल करें? तो सो वी आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग अबाउट. ओके, या सो हमको ये भी मैनेज करना था मैं ऑनलाइन एग्जाम में. तो एग्जाम तो देना ही था ऑल अबाउट. तो क्या करना था, पढ़ाई तो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, स्ट्रेटेजी तो वैसे ही था, बट ऐसा कुछ खास चेंज नहीं आया. ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब आपको पढ़ने के स्ट्रैटेजी में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, आप ये बोलना चाह रहे हो, राइट? सो आपने रिटन प्रैक्टिस जैसे करना पड़ता था, थियरी पेपर में अपन रिटन प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिकल्स को करके सॉल्व करना पड़ता था, तो जब ऑनलाइन मोड में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे थे तो आपने टाइपिंग का प्रैक्टिस किया था? हाँ, मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस किया था 1 महीना. लैपटॉप के ऊपर में, कंप्यूटर के ऊपर में टाइप करके आपने स्पेशली फॉर लॉ एग्जाम, फॉर थियरी एग्जाम, थियरी पेपर के लिए आपने टाइपिंग का प्रैक्टिस किया था, आई गेस, है ना. अच्छा, चलो दैट्स गुड. मतलब आपने प्रिपरेशन के अंदर में टाइपिंग को, इन्होंने क्या किया था, टाइपिंग को एक इंपॉर्टेंस दिया था, डेली टाइपिंग करते थे आप, है ना. बट उतना फॉर्मेटिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, फॉर्मेटिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बट टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने की आपने कोशिश की, राइट. सो ये इनका तरीका था, इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम को इस तरीके से टैकल किया. अच्छा, सो जन्मय चंद, माई सेकेंड क्वेश्चन इज, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन CMA इंटरमीडिएट? टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. अच्छा, कितना स्कोर किया आपने उसमें? 74. दैट वेरी गुड. मेरा डायरेक्ट टैक्सेस में आई गेस 73 था, है ना. एंड सो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए आपको मतलब इतना ज़्यादा क्या पसंद है डायरेक्ट टैक्सेस में? सिंस इट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो कुछ तो एक अलग बात होगी उस पेपर में. हाँ, बहुत अलग बात है उस पेपर में. देखो, अलग पेपर में सिर्फ अकाउंटिंग और कॉस्टिंग और लॉ, उसमें तो कोई अमेंडमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अमेंडमेंट नहीं आता. इसमें एक चीज़ है कि अमेंडमेंट हर महीना में आपका आ जाएगा, हर 6 महीना में आपका एक अमेंडमेंट आएगा. उसको पढ़ने का तरीका क्या हो गया, करेक्ट. तो जो अमेंडमेंट को पढ़ना एक चैलेंज है एक्चुअली. वो पढ़ना को मेरे को बहुत पसंद है. और सेकंड बात है कि हमको ये एक ही पेपर ऐसा है जिसमें हम सबका कैलकुलेट करते हैं इनकम. जैसे अकाउंटिंग में हो गया, आप सिर्फ फार्मा करेंगे या फिर इंडिविजुअल का करेंगे, कंपनी का करेंगे, बट इसमें आप कंपनी का भी कैलकुलेट करेंगे इनकम, आप इंडिविजुअल का भी कैलकुलेट करेंगे इनकम, आप इस फार्म का भी करेंगे, AOP भी सबका आप कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो मतलब आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके रखा, जहाँ तक मुझे दिख रहा है DT पेपर में, इसलिए आपके इतने अच्छे मार्क्स भी आए हैं. सो जन्मय चंद, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई क्वेश्चन इज, आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है
ठीक है, कहाँ से कर रहे हो ठीक है, नहीं भी बताओगे तो चलेगा। कैसी चल रही है ट्रेनिंग? एक्चुअली मैं अभी एम्प्लॉयमेंट में हूँ। ओके, एम्प्लॉयमेंट में आप? बट मैं इसको ट्रेनिंग मार रहा हूँ। अच्छा, आप एम्प्लॉयमेंट में हो, सिंस यू आर एनरोल्ड एज एम्प्लॉय समवेयर एंड, लेकिन आप उसको ट्रेनिंग की तरह समझ रहे हो क्योंकि आप फ्रेशर हो, काम सीख रहे हो, राइट? तो अभी लर्निंग फेज में हो आप? अच्छा, ठीक है, आपको सैलरी मिलता होगा बट स्टिल वी कैन कॉल इट एज स्टाइपेंड। कितना मिल जाता है आपको लगभग? डिस्क्लोज नहीं कर सकते? डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे सैलरी मिलता है बट मैं स्टाइपिंग मानता हूँ कि ये स्टाइपेंड मिल रहा है मुझे। जी हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आप सिंस ऑफ इसको अच्छा खासा मिल जाता है। अच्छा खासा, ठीक है। मैं एक एस्टिमेट करने की कोशिश करता हूँ, 10,000 के आसपास पर मंथ इन हैंड कैश? ऊपर 10,000 के ऊपर। अच्छा ठीक है, 10,000 के आसपास वो बता रहे हैं, थोड़ा ऊपर मिलता है, ठीक है। दैट्स अ क्वाइट गुड सम, है ना? इनिशियली फ्रेशर को मिल रहा है तो अच्छी बात है। ट्रेनिंग सब अच्छे से चल रही है, मजा आ रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, हम जब अभी काम कर रहे हैं, यानी कि कौन से फील्ड में आपको? ऑडिट के फील्ड में, इंटरनल ऑडिट। अच्छा, आप इंटरनल ऑडिट में हो अभी, ओके गुड। बताओ क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि हम एक नवरत्न कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। ओके, नवरत्न या मिनी रत्न होगा शायद ये। हाँ, वो जो कंपनी, जिस कंपनी की जहाँ तक मुझे पता है, इट्स अ मिनी रत्न कंपनी। कोल इंडिया नवरत्न कंपनी है। या ठीक है, ओके, तो एक मिनी रत्न कंपनी है और स्कोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अच्छा, काम करने के लिए। अच्छा, मतलब आपको लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है? बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है, बहुत अच्छी लर्निंग आपके यहाँ पे हो रही है। ओके गुड। सो जन्मचंद, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछने वाला हूँ कि आपका CMA इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, फाउंडेशन दिया आपने, फर्स्ट शॉट में क्लियर किया, आपने CMA इंटरमीडिएट दिया, फर्स्ट शॉट में बहुत द ग्रुप कंप्लीट कर लिया, आपके आठों पेपर में एग्जामिशन आया, आपको TT में बहुत अच्छा नॉलेज है, आप अभी करेंटली इंटरनल ऑडिट परस्यू कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड मिल जा रही है जिससे आप अपने फाइनल की प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना? कोई किसी तरह का आपको फाइनेंशियल बर्डन फील नहीं हो रहा होगा, आप संभाल ले रहे हो समहाउ, है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपने फाइनल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ना? है ना? स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। तो मुझे बस आज के वीडियो बनाने का सबसे मेन पर्पस ये था कि मुझे उन लोगों को बताना है, उन लोगों को एक थोड़ा सा बूस्ट कर देना है जो लोग डर गए ऑनलाइन एग्जाम से। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कोई चीज़ नहीं आती है ना मार्केट में, तो सबको इनिशियली फियर होता है। हमारे टाइम में, इसके टाइम में, जब अपन साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, साथ में एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो इंस्टीट्यूट ने अचानक से बोला कि हाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम, देखो बोल करके तो प्रेसिडेंट ने यही रखा था, सर ने ये बोल के रखा था कि हाँ आएगा, बट ये इतना जल्दी आ गया, मतलब। और हमारे पास लैपटॉप का, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप और टाइपिंग करने का, प्रैक्टिस करने का सुविधा नहीं था, फैसिलिटीज़ नहीं थी। लाइक मी, मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। ज़्यादा क्या मतलब, मैं टाइपिंग का प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता था, बट स्टिल वी कुड डू, एंड हम लोगों ने क्लियर किया। मेरे भी 616 मार्क्स हैं, दैट इज़ ऑल अराउंड 77%। इसके भी 71 पॉइंट समथिंग परसेंट है। इसके तो आठों के आठों पेपर में एग्जामिशन है, मेरे 7 पेपर में एग्जामिशन है। GST में मेरा 55 रह गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस में मेरा 55 रह गया। ओके, तो बोलना ये चाहता हूँ कि देखो, परेशानी आती है, टैकल करना पड़ेगा, ऐसे पीठ घुमा के खड़े नहीं रह सकते। ये नहीं बोल सकते कि हाँ कंफर्ट जोन में रह करके हमको हमारे हिसाब से सब कुछ चाहिए। हाँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये बात है कि हर टाइम तो कंफर्ट नहीं मिलेगा ना, हर टाइम कंफर्ट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल सही है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे पसंद की नहीं होती, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, फिर भी हमको उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। अभी जो करेंटली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग, मुझे पता है, उस चीज़ के ऊपर मैं फिर से मैं बोल के कोई फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहता। कुछ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हो जाएगा, सुनी सुनाई बात है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होने वाला है, आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्मेटिंग को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर लो आप। एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो उसके लिए, जितनी हद तक आप दे सकते हो ना, बेस्ट करने की कोशिश कर देते हो। और एक बात, और ऑनलाइन एग्जाम को आप पॉजिटिवली लो, हाँ नेगेटिवली ना लो, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो आ रहा है कि ये फॉर्मेटिंग ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, क्वेश्चन ऐसा आएगा, हार्ड आएगा, सॉफ्ट आएगा, ये इसमें मत हार्ड टफ के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं भाई, है ना। जस्ट गिव योर, हमारा एक ही चीज़ कहना, इसका भी मेरा फ्रेंड है, ये मेरा बहुत सालों से, 2 साल 3 साल से मैं इसे जान रहा हूँ। हमारा एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो भाई, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जैसा भी क्वेश्चन है अपना बेस्ट तो देकर अगर हो पाएगा, आप खुद से क्वेश्चन बनाओ, खुद से क्वेश्चन बनाकर खुद से सॉल्व। हाँ, डिफिकल्टी लेवल चेक करने के लिए अगर इस पॉइंट में एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है, आप उतना कर लो ना। बाकी फॉर्मेट कैसा होगा, एग्जाम्स को किस मोड में कंडक्ट कराना है, आपका ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, वो इंस्टीट्यूट में है, लोग बैठे हुए हैं, वो आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुछ गलत नहीं होगा, इसी होप के साथ में हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, इसी में हमारी सबकी भलाई है। और एक बात, आप स्टडी जो कर रहे हो, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ जिसमें कि सारा का सारा कंसेप्ट हो जाएगा। मास्टर क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मास्टर क्वेश्चन आप कैसे करते थे? ठीक है, मैं भी ऐसा करता था। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक चैप्टर में चुन लेना जिसमें आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते होंगे, जिससे क्या होगा ना, उस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत सारे पॉइंट आपके फिर से
यू नो हाईलाइट हो जाते हैं, याद आ जाते हैं कि हाँ इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे तरीके से डील करना है। बहुत अच्छा पॉइंट था जन्मेचन, है ना, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स दिस वाज इट, ये हमारे साइड से एक छोटा सा गाइडेंस था। बेसिकली मैं जन्मेचंद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था आप लोग के सामने में, एंड बताना चाहता था कि इसने भी किया, बहुत ज़्यादा परेशानी आया था। खैर उस परेशानी को भी हाईलाइट करके कोई मतलब नहीं है, बट एक ही चीज़ है कि परेशानी सबके साथ आती है ना, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है एंड आगे बढ़ना पड़ता है। देखो हमारे टाइम पे भी बहुत आया था, आपके टाइम पे भी बहुत परेशानी है, दिख रहा है वो, लेकिन आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। बस एक ही चीज़ है, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, वॉट एवर बेस्ट यू कैन डू, जस्ट गिव इट, है ना। बस बाद में ऐसा ना लग जाए यार कि हाँ मैं थोड़ा सा और दे सकता था, काश मैं थोड़ा सा और कर लेता, ये मेरे साइड से चूक रह गई, बस ये ना हो। अपना बेस्ट दो, बाकी इंस्टीट्यूट पे छोड़ दो। कभी भी मत सोचो कि मैं 100% प्रिपरेशन करके जाऊंगा, 100% पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये कर सकते हैं 80-90% आप प्रिपेयर हो, बट जाकर एग्जाम देकर आप 70 भी स्कोर कर सकते हो। एग्जैक्टली जैसा कि इन्होंने बताया, इनका कहना है कि जरूरी नहीं कि एक पेपर पूरा 100% तरीके से आपने प्रिपरेशन कर लिया होगा, उसमें 100% आपको नॉलेज है तो ही जाके एग्जाम में बैठ के आप क्रैक कर सकते हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑल्दो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, पूरी नॉलेज लेकर के जाओ। आधी नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, राइटफुली सेड, बट टाइम की कमी है ना, की फैक्टर का आपने तो पढ़ा ही है कॉन्सेप्ट, टाइम कमी है तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पकड़ लो, वो जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर को छोड़कर जाना है। हाँ, चैप्टर को छोड़कर जाना है, कोशिश तो करनी है, इनिशियली कोशिश यही करनी है कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाऊंगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेन चैप्टर्स तो होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर में, पता होता है कि हाँ ये एक मेन सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अंदर में ये मेन चैप्टर है, इसको पढ़ लूँ ना तो भैया मेरे 40 तो आ जाएंगे, मेरे 50 तो आ जाएंगे, मेरे एग्जामिशन तो आ जाएगा इन चैप्टर्स को पढ़ के। वैसा करो, है ना, एंड होप जो भी करो अच्छे से करो, जो भी करो अच्छे से करो, आधा अधूरा कुछ नहीं करो भाई। बिल्कुल। लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, मेरा हिंदी बहुत बुरा आता है मेरे को। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वी बोथ आर फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, एंड आई एम नॉन उड़िया, तो मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है। सो आई एम ग्रेटफुल कि मैं हिंदी थोड़ा क्लियर बोल पा रहा हूँ, है ना। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि एंड आप अभी जहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो वहाँ पे बेसिकली हिंदी होती है। इस वजह से मैं जहाँ से इनको जानता हूँ, इन्होंने 2-3 महीने के अंदर में इतनी क्लियर हिंदी ये बोल रहे हैं। मैं इनको बहुत पुराने, बहुत 2-2.5 साल से जानता हूँ, ये इतनी क्लियर हिंदी नहीं बोल पाते थे। ये 2-2.5 महीने का कमाल है। ये जो ऑफिस जा रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ में, उस वजह से इनकी हिंदी इतनी अच्छी हो पाई है। जब जो लोग इंटर क्लियर कर चुके हैं, जो बच्चे, उनको मैं एक एडवाइस दूंगा, कभी डमी मत लो। चाहे कभी चाहे भी कहीं पे भी काम कर लो, कुछ भी काम कर लो, बट कभी डमी मत लो, कुछ नहीं मिलेगा डमी लेकर। अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि हाँ अपनी इंटर्नशिप जो है उसको पूरा करना, हॉलिस्टिकली अच्छे तरीके से करना, ईमानदारी के साथ करना। भले ही एम्प्लॉयमेंट में रहो, कुछ तो काम करो। एग्जामिशन मिल जाता है ना, इंस्टीट्यूट में प्रोविजन है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप इंस्टीट्यूट को कह करके एग्जामिशन ले सकते हो ट्रेनिंग की, वो तो है प्रोविजन में, आप जा करके देख लो। बट मेरा एडवाइस है कि इंटर के बाद अगर आप एम्प्लॉयमेंट में भी रह रहे हो ना, तो उसको आप एज ए ट्रेनिंग ले लो। वो कमाने वाला आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हाँ मैं अपने अभी अर्निंग के पर्पज से आया हूँ। अर्निंग का पर्पज नहीं होना चाहिए वहाँ पे, मेनली लर्निंग होना चाहिए। लर्निंग के बियॉन्ड जाकर के अगर अर्निंग हो पा रही तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि जन्मेचंद के साथ है ना, उनको तो 10,000 प्लस स्टाइपेंड मिल जा रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमको सैलरी आता है, बट हम उसको स्टाइपेंड कंसीडर कर रहे हैं वो, है ना। ठीक है, वो अपने आप को वो सेल्फ रियलाइजेशन है कि हाँ मैं ट्रेनिंग में है, मुझे काम सीखना है। ठीक है, तो जन्मेचंद आज के लिए इतना। और कुछ आपको बोलना है एट लास्ट? वैसे ही सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। होपफुली सब कुछ अच्छा होगा, इंस्टीट्यूट अपनी बात सुनेंगी, जो अच्छा होगा वही होगा। आप अपना बेस्ट देते रहो, ठीक है। हमने भी अपना बेस्ट किया था, अभी भी फाइनल्स की प्रिपरेशन के अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी स्ट्रगल आती है, अभी भी प्रॉब्लम आता है, अभी भी थक जाते हैं ऑफिस से आने के बाद, बट पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यू नो व्हाट, कोशिश ही कर सकता है इंसान, क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है, लेकिन गिव देयर बेस्ट। उससे बियॉन्ड तो बस सब भगवान के ऊपर में यार, ठीक है ना। आप भी अपना बेस्ट देते रहो, अच्छा होगा, ट्रस्ट में अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, है ना। सो बाय बाय, टेक केयर।